दोस्तों जितना वन शॉट बना रहा हूं अच्छे से देखते जाओ। सेंट्रॉइड का आज वन शॉट अपलोड किया, नहीं देखा तो भाई देख लो, लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज उसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस आपके पेपर का मिल जाएगा। साथ में दोस्तों उसके बाद आपने देखा होगा जनरल फोर्स सिस्टम, लेटेस्ट क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन बुक में नहीं है वो भी मैंने सॉल्व करा है, इसमें भी लेटेस्ट क्वेश्चन। और मेरे हर सेशंस को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये तो आपका फिक्स है कि एक एक क्वेश्चन आपका आराम से उससे बैठ जाएगा। और दोस्तों साथ में अगर आप देखोगे हमारा प्लेलिस्ट यूट्यूब का है वो आप फॉलो करो। अगर आप एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये लेक्चर तो इसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस और आपको मिल जाएगा। तो मतलब आपका डबल, एक तीर से आप डबल धमाका कर सकते हो। और एप्लीकेशन पे आप मजे तरीके से पढ़ो जिसका प्राइसिंग ऑलरेडी कम है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैथ के पेपर में बहुत हेल्प करके हैं, मतलब बिल्कुल भी मैंने टाइम नहीं लिया मतलब अपने लिए, और पूरा का पूरा मैं आपके लिए जी जान से लगा हुआ हूँ। और आने वाले 1-2 वीक में मेरा बहुत सारा काम है, पर मैंने आपको साथ में, मैंने सोचा भी नहीं था मैं इतना सारा वन शॉट बना दूंगा आज, बट फाइनली मैं बना रहा हूँ। और ये वाला भी अगर आप तक पहुंच गया, लाइट बीच में नहीं गया, कुछ नहीं गया, तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा। मेरा प्लानिंग है आज रात को ही मिलना चाहिए, और रात को अभी जस्ट मैं बाहर से आ रहा हूँ इसलिए आज लाइव नहीं ले पाया। पर मैंने बोला कि मेरे स्टूडेंट को जो मैंने वादा किया है तो उसको निभाऊंगा। और ऑलरेडी वादा की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, इस चैनल पे पूरे के पूरे कंटेंट, प्लेलिस्ट, सब चीजें अवेलेबल है। कोई एप्लीकेशन वाइज पढ़ना चाहता है वहां पे चीजें अवेलेबल है। लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज भी मैं आपको चीजें बता दे रहा हूँ। बस और क्या चाहिए, ये सब सॉल्यूशंस आप बुक में ढूंढोगे नहीं मिलेगा लेटेस्ट क्वेश्चन का। अब देखो दोस्तों सबसे पहली चीज कि यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है यहाँ पे आपको हिंज सपोर्ट। अगर कहीं पे भी अगर आपको हिंज सपोर्ट आया तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों, हिंज सपोर्ट पे दो तरह के हम रिएक्शन लेते हैं। बहुत महंगी घड़ी है ये, बताओ कौन सी घड़ी है, चलो कमेंट करके बताओ। ऐसी मस्ती कर रहा हूँ पर महंगी तो है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वर्टिकल है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी ए, समझे, यहाँ पे अगर ए पॉइंट है। और ये हॉरिजेंटल है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, एच ए। तो कहीं पे भी अगर आपको हिंज सपोर्ट दिखाई दे तो दो तरह के हम यहाँ पे रिएक्शंस कंसिडर करते हैं। हो गया क्लियर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और मेरे अगर वन शॉट में देखोगे आपको एक खासियत ये दिखाई देगी, और सच में बच्चे बहुत तारीफ करते हैं कि मेरे वन शॉट के अंदर दोस्तों आपको ना बेसिक नहीं पढ़ा है पहले से कुछ, फिर भी कवर होगा। देखो ये बेसिक है और बेसिक। सर अगर समझो रोलर आ गया, सर देखो दोस्तों अगर रोलर आ गया, रोलर अगर आपको ऐसा दिखाई दे, से गोलू गोलू सा दिखाई दे ना, गोलू गोलू पता है ना गोलू, तो समझ जाना ये रोलर है। रोलर में ओनली वो जो रोलर का सरफेस है ना उसको परपेंडिकुलर बस फोर्स रहेगा। और अगर सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है तो आप इसको आर ए कंसिडर करो, ठीक है सर समझ में आया। सर अगर अपना रोलर ऐसा रहा तो कभी कभी रोलर ऐसा भी आ सकता है दोस्तों, ऐसा अगर सर रोलर आया तो आपको फोर्स ऐसा कंसिडर करना है, आर ए। अगर सर रोलर ऐसा आया तो, सर ऐसा रोलर आ गया तो क्या करेंगे सर, सॉरी, अगर सर ऐसा रोलर आ गया तो ऐसा, ऐसा आया, ऐसा अगर रोलर आ गया तो भाई ऐसा फोर्स कंसिडर करोगे। हमेशा याद रखना उसके सरफेस को परपेंडिकुलर आपको लेना है। सर बहुत ही पिछले बार के पेपर में सर एक बार ऐसा रोलर आ गया, अरे भाई इसीलिए तो मैं आया हूँ। ये देखो यहाँ पे खाना भी नहीं खाया हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं बस ऐसी मजाक कर रहा हूँ। सच में दिल से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। आज खाना भी नहीं खाया हूँ पूरा दिन आपके लिए, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास है, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। सब मैनेज करने के साथ आज आप काउंट करो दिन भर में कितने वन शॉट वीडियोस दिया हूँ। ऑलरेडी चैनल पे सब चीजें अवेलेबल, वन शॉट पहले भी बनाया हूँ पर लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज, ऐसा नहीं कि पुराना सम वही वाला दे दिया, लेटेस्ट। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, अगर सपोज आपके पेपर में ना ऐसा दिया है, यहाँ पे अगर 30 डिग्री लिखा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को 30 ले लेते, नहीं सरफेस पे हम क्या लेते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर। और दोस्तों ऐसे केस में हम हमेशा ये, अगर परपेंडिकुलर आपने लिया, इंक्लाइन है ना, तो यहाँ पे आपका जो एंगल आएगा दोस्तों, अगर ये 30 है ये 90 होता है, ये हमेशा 60 आएगा। अगर नहीं समझ में आता है इसमें से 90 में से इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे वो एंगल आएगा। और इसी को आपको रिजॉल्व करके लेना होगा इस बार। फिर ऐसा अगर कहीं पे आया तो आपको इसको रिजॉल्व करना होगा, जैसे हम रिजॉल्व करते हैं ना एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। ये देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स 60 है तो यहाँ भी 60। अगर सपोज रोलर है यहाँ पे, अगर समझो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एंगल दिया रहा कितना 45, तो सीधी सी बात है 90 माइनस करोगे 45। हाँ अगर ये एंगल आपको डायरेक्ट पता है तो आपको 90 माइनस करने की जरूरत नहीं है। बस ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ फिक्स सपोर्ट भी आता है, फिक्स सपोर्ट जनरली ऐसा होगा, ऐसा 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 दिया होगा। तो फिक्स सपोर्ट में भी हम दो कंपोनेंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं, बट साथ में दोस्तों मूवमेंट कंसिडर करते हैं, ये पता होना चाहिए। बट ये दोनों बहुत जरूरी है, तो ये दोनों आपको बहुत 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 जरूरी है। अब इसके बाद ठीक है सर ये तो आपको समझ में आ गया, अब कुछ चीजें नॉर्मल सी।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कहीं पे भी अगर दोस्तों आपको ऐसा दिखाई दे, ऐसा, इसको हम बोलते हैं दोस्तों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ पे आपको कुछ तो W का वैल्यू दिया होगा और इसका कुछ लेंथ दिया होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस वाले पार्ट को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं पता है, ये वाले पार्ट को अगर अपने को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे पता है, ये L को ना L/2 लेंगे, यहाँ से L/2 के डिस्टेंस पे एक नया फोर्स दिखाएंगे और फोर्स का वैल्यू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। आपको रेक्टेंगल पता है ना दोस्तों, नॉर्मली रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अगर सपोज दोस्तों ये, अब इसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। वेरिंग लोड, अगर वेरिंग लोड अगर आपको आया, वेरिंग लोड मतलब दोस्तों ऐसा, अगर आपको ऐसा पार्ट दिखाई दे, देखो अब आप क्या करोगे, अगर सपोज यहां से यहां तक आपका लेंथ क्या है दोस्तों L, और यहाँ पे आपको W का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे प्लीज समझो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, L जो है ना, हमेशा इसका लोकेशन नहीं, देखो जब रेक्टेंगल आएगा तो लोकेशन बीच में आएगा, मिडल में, पर अगर जब ट्राइंगल आएगा तो 1/3, जैसे हम सेंट्रॉइड में लेते थे, यहाँ पे क्या आएगा L/3। और कहाँ से लोगे दोस्तों, ग्रेटर वाले साइड से। अगर ये ग्रेटर वाला साइड इस साइड है तो यहाँ से 1/3, मतलब लेंथ जितना भी है उसको डिवाइड बाय 3। अब इसका लोकेशन आप बनाओ, लोकेशन बनाने के बाद दोस्तों ये क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है दोस्तों L, इंटू हाइट, मतलब दोस्तों ये वाला वैल्यू कितना है दोस्तों W। अब इसके बाद आता है दोस्तों ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल में क्या रहता है दोस्तों, देखो ध्यान से, ट्रेपेजॉइडल में ऐसा भी रहेगा और साथ में दोस्तों ऐसा भी रहेगा। अब यहाँ पे आपको W2 दिया है, समझो यहाँ पे W1 दिया है, यहाँ पे आपको वैल्यूज दिया है L का, समझो ये आपको ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, देखो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले पहला काम आप ये करना दोस्तों, जब भी अगर ट्रेपेजॉइडल आया तो इसमें दो हमें क्या फोर्सेस दिखाने होते हैं। एक फोर्स दोस्तों जस्ट बीच में आता है L/2 पे, कहीं से भी ले सकते हो, L/2 यहाँ से लो, यहाँ से लो। सर वो क्या रहेगा, वो हमेशा छोटा वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये दोनों में से जो नीचे रहेगा ना उसके साथ L का बस मल्टीप्लाई कर दो। छोटा वाला पार्ट ये है, इसके साथ अगर आप L का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, W1 इंटू L। वही अगर दोस्तों दूसरा वाला कैसे निकालेंगे सर, तो दूसरा वाला निकालने के लिए हमेशा ग्रेटर वाले साइड से हमेशा दोस्तों क्या करना है, आपको 1/3 लेना है। ग्रेटर वाले साइड से हम क्या करेंगे दोस्तों, 1/3, मतलब यहाँ पे आएंगे, मतलब 1/3 मतलब ये L का L/3 आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हाफ। ठीक है सर, W2, ये देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, W1 और इंटू L, तो हाफ इंटू, उसी तरह से जैसे बेस इंटू हाइट लेते हैं, बस यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको W2 माइनस W1 लेना है। और डिस्टेंस कहाँ से रहेगा दोस्तों, ग्रेटर से, याद रखना, अगर ग्रेटर उस साइड है तो वहां से। बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसी को आप 1-2 मिनट आप क्या कर लो, जाहिर सी बात है, सीधा सिंपल आप इसको प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो आपको मैं सॉम जो है लेटेस्ट पेपर का सॉल्व कराता हूँ दोस्तों, लेटेस्ट पेपर, यस लेटेस्ट सम। आपके बुक में ऐसा एक सम है, पर आप जाके देखना वहां पे ये दो वैल्यूज अलग है, वहां पे एक और चीज चेंजेस है दोस्तों, वहां पे इसके बीच का भी पार्ट अलग है, तो प्लीज उस सम से इसको कंपेयर मत करना। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं हमेशा क्या करता हूँ, इसको फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट करने के बाद देखो फॉर दी बीम, और दोस्तों ये जो पेपर, ये पेपर में कब आया था पता है, December 24 के पेपर में। तो मैं तो हमेशा स्टूडेंट को सजेशन देता हूँ कि एक इस टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो ना, तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छी हो जाती है मतलब, अच्छी हो जाती है मतलब क्या, देखो यहाँ पे हमने ले लिया। अब ना सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रॉपर कर लो, ये डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे, अब देखो दोस्तों यहाँ पे रोलर नहीं दिख रहा है, रोलर नहीं दिख रहा है, कोई फिक्स सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो हिंज है। हिंज में क्या आएगा दोस्तों, ये देखो एक रिएक्शन ऐसा, और दोस्तों कौन सा पॉइंट ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वर्टिकल है ना, तो वी ए, तो क्या आएगा वी ए। और एक रिएक्शन ऐसा, ये क्या है दोस्तों हॉरिजेंटल है ना, तो यहाँ पे ए। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद 2 के डिस्टेंस पे, 2 के डिस्टेंस पे, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में गड़बड़ नहीं करना, 2 मीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होने के बाद यहाँ से यहाँ तक 6 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं 6 ले रहा हूँ। अब मुझे ये पता है दोस्तों ये 6 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। देखो ये कौन से टाइप का लोड है दोस्तों, अगर आप पीछे आके देखते हो
तो सर ये इस टाइप का है, देखो ना ऊपर ट्राइंगल है नीचे ऐसा है सर, ये देखो ऊपर ट्राइंगल दिख रहा है प्रॉपर, तो समझ जाना ये पूरा अगर ट्राइंगल होता तो पीछे टाइप का होता, तो देखो यहाँ पे दो दो वैल्यूज हैं। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो ये देखो ये पूरा अगर 6 है तो मैंने हमेशा बोला है कि पहले आप क्या करो, ये वैल्यूज निकालो, हाफ W2 माइनस W1 इंटू एल। मैं फास्ट डायरेक्ट अपने से कर ले रहा हूँ, कैलसी लेता हूँ। तो सब हर लेक्चर में एक बार तो ये गिरता ही है, क्योंकि ये जो पार्ट है दोस्तों ये थोड़ा परफेक्ट नहीं है, इसलिए इसको इधर रख देता हूँ। अब देखो कैलसी मिल गया। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यस व्हाट इज W2, एक सेकेंड दोस्तों, 1, हाँ। अब यहाँ पे हाफ लो, ठीक है, हाफ लिया सर। W2 मतलब दोस्तों 50 जो बड़ा है, माइनस छोटा वैल्यू 20 इनटू, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लेंथ है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है, 6 है, इंटू 6। तो सीधा सिंपल आपका आंसर कितना है दोस्तों, 90। अब 90 आया तो दोस्तों 90 हम कहाँ से लेते हैं, ग्रेटर वाले से 1/3। अब देखो हमें 90 पता चल गया, 1/3 मतलब 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा दोस्तों, L3 मतलब इसके नीचे जितना वैल्यूज हो डिवाइड बाय 3, 6 को डिवाइड बाय 3 करोगे 2 आएगा, मतलब यहाँ से 2 के डिस्टेंस पे यहाँ से। अब देखो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हाफ होगा तो 2 का डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा समझो, तो यहाँ से यहाँ तक 2 का डिस्टेंस है, 2 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका आएगा 90 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों अगर कभी भी ट्रेपेजॉइडल आता है तो दो दो फोर्सेस ऊपर से दिखते हैं दोस्तों। अब दूसरा फोर्स कहाँ पे आएगा सर, दूसरा फोर्स याद है, छोटे वाले को लेके हम क्या करेंगे दोस्तों, छोटा वाला और डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटा वाला क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाय 6 120। कहाँ पे आता है दोस्तों, इस पूरे के हाफ पे, मतलब यहाँ से बड़े वाले के साइड से ही लिया करो, थर्ड, मतलब बड़े वाले के साइड से थर्ड, मतलब ये कुछ यहाँ पे आएगा, ये ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे एक और इसमें ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ से बड़े वाले से थर्ड हो गया। अब इधर से भी करोगे तो उतना ही होगा, पर मैं जानबूझ के यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर ले रहे हो तो यहाँ से ले लो, 120 न्यूटन। ठीक है सर, 120 न्यूटन हो गया। अब इसके बाद दोस्तों देखो ये पूरा 6 है तो ये 3 हो गया, तो ये बचा वाला कितना है दोस्तों, 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया। अब मैटर आता है सर रोलर का। रोलर का मैटर मैं कैसे सलटाता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर फोर्स आएगा। अब ये परपेंडिकुलर फोर्स मतलब यहाँ पे फोर्स रहेगा, देखो ये यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ बी पे, तो देखो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है ये वाला यहाँ पे आएगा। अब इसकी वजह से दो कंपोनेंट तैयार होंगे, एक ये और एक ये। और मैंने हमेशा बोला कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ये देखो ये 30 डिग्री दिया है तो मतलब ये वाला 60 होगा, ये हमेशा याद रखना, गड़बड़ नहीं करना। और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, अब आपको पता है परपेंडिकुलर हम क्या लेते हैं दोस्तों, आर बी। परपेंडिकुलर आर बी लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर बी, यहाँ पे एंगल नहीं है तो साइन 60, और यहाँ पे क्या बनेगा आर बी, यहाँ ऊपर लिखता हूँ नीचे क्या लेंथ रहेगा, आर बी कॉस 60। ठीक है सर, अब ये भी हो गया सर यहाँ से। अब ये परपेंडिकुलर पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 2 मीटर। ठीक है सर, अब लास्ट में यहाँ पे 80 किलो न्यूटन का यहाँ पे फोर्स है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर। अब मेरा आप सभी लोगों से एक सजेशन है, ये वाले पार्ट में ही जो टाइम लगता है उसके बाद सम सॉल्व करना एक झटके काम है, चाहो तो 2 मिनट में बाद में सम सॉल्व कर लो। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इसके अंदर ना कुछ गड़बड़ नहीं करना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि ये पार्ट सही रहा तो आगे का सब पार्ट सही है। देखो सबसे पहले तो मैं लेंथ मेजर करूंगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 3 है, 3 1 4 5 6, ठीक है, 7 8 और 3 11, ठीक है। लास्ट का फोर्स मेंशन किया, ठीक है। यहाँ वाला जो फोर्स है दोस्तों इंक्लाइन था तो इसकी वजह से दो कंपोनेंट तैयार होंगे, ठीक है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अगर ये 30 है तो ये 60 आएगा, इसलिए मैंने 60 लिया। अगर ये 60 होता तो ये अपन 30 लेता। सीधी बात, नो बकवास। अब यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा बहुत मजा आता है पढ़ाने में, आप लोग को बहुत मजा आ रहा है देखो पढ़ाने में, मालूम नहीं इस बार बहुत मजा आ रहा है। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों, अब यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट है, तो यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, ग्रेटर का साइड लेना है। अब ये वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, हाफ इंटू 50 माइनस 20 कितना आएगा दोस्तों 30, और इनटू लेंथ 6, तो उसके अकॉर्डिंग 90 आया। और वो हमेशा दोस्तों ये पूरा जो 6 है उसका 1/3 मतलब 6/3 करोगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों 2, इसलिए मैंने यहां से 2 पे लिया।
और फिर दोस्तों ये कभी भी ट्रेपेजॉइडल आएगा तो इसमें एक और आता है, छोटा वाला जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय ये आता है, इसका भी एक फोर्स आएगा। तो उस फोर्स को अगर मैं लिखूंगा कितने डिस्टेंस पे, यहाँ पे से हाफ 3 पे। अब दोस्तों ये होने के बाद अब सीधी सी बात है, ये अगर हो गया 3 तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 है ना, तो 3 हुआ, 3 बचा, और ये फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको लो दूसरे पेज पे, दूसरे पेज पे लेने के बाद देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं लिखूं समीशन ऑफ मूवमेंट, हमेशा जहां पे ज्यादा फोर्सेस है वहां से मूवमेंट लो, अननोन जहां पे ज्यादा है। इस वाले पॉइंट पे ये ए पॉइंट है, और दूसरा का है दोस्तों बी। हमें रिएक्शन ए और बी पे फाइंड आउट करना, बी यहाँ पे, ये ए है और ये क्या है दोस्तों बी। तो अपने को क्या करना है दोस्तों, हमेशा मूवमेंट जहां पे अननोन ज्यादा है, यहाँ पे अननोन देखोगे 2 है, यहाँ पे भी हमें कितने अननोन दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ही अननोन से, आरबी एक ही अननोन से, तो ज्यादा अननोन से यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लो। तो मूवमेंट एट ए विच इज इक्वल टू 0, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई सब 0 हो जाता है। फॉर इक्विलिब्रियम ऐसे आप लिख देना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों मूवमेंट एट ए, अभी मैंने आपको जनरल और पैरेलल फोर्स सिस्टम अप्लाई किया, उसमें मूवमेंट मैंने लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देखना, उसमें भी लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये जो पार्ट है, अब यहाँ से देखो इस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस आएंगे सब 0 हो जाएंगे, उनका मूवमेंट 0 हो जाएगा, तो ये लेने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट ये लोगे 120, ठीक है 120 लेंगे, 120 इंटू यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 और 2, ये 3 है, हाँ, याद रखना, ये 3 और 2 5। अब दोस्तों ये देखो ये नीचे आ रहा है, तो इसको आप समझ सकते हो कि ये देखो यहाँ पे फिक्स है, यहाँ से ये फोर्स नीचे धक्का मार रहा है, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। और यहाँ पे आप लिख देना मोमेंट हम क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं दोस्तों, माइनस, तो ये माइनस है। अब दूसरा क्या है सर 90, तो देखो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 5 और 1 6, और ये भी माइनस क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों देखो ये वाला फोर्स देखो इसी पे डायरेक्ट चले जा रहा है पॉइंट ए पे, तो ये 0 हो जाएगा, बस ये लेना है। आरबी क्या लिखा है दोस्तों, साइन ऑफ 60 इनटू आरबी साइन ऑफ 60, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो मतलब इसकी वजह से यहाँ से अगर फिक्स है तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो उल्टा घूमेगा। जो फोर्स नीचे की ओर जा रहा है क्लॉकवाइज, जो ऊपर की ओर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ के लिए आप कंसिडर करना, हमेशा नहीं तो चेक करना वैसे। तो यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है दोस्तों, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये प्लस आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है दोस्तों, 2 और 2 4 4 5 5 और 3 8 9 10, एक बार और देख लो 5 10, क्योंकि इसमें एक भी डिस्टेंस गलत लिया पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। और अगर एक सम राइट हो गया ना, ऐसे 2 सम अगर प्रॉपर 2 या ऐसा एक सम और एक कोई सेंट्रॉइड राइट हो गया, और एक सम दोस्तों कोई सपोज जनरल फोर्सेस का राइट हो गया, तो आप आराम से पास हो जाओगे, आराम से। अगर आप कमेंट करते हो तो कल स्पेस फोर्स का एक वन शॉट बना देता हूँ, उसमें से एक कंफर्म 3 मार्क्स का सम आने वाला है कंफर्म, और वही सम बना के दे देता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला हो गया, तो मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट पे देखो जिनको पढ़ना है पूरा का पूरा टॉपिक, उनके लिए पूरा समुंदर मैंने रेडी करके रखा है यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे, पर मुझे पता है कि आपको लास्ट मोमेंट पे क्या चीज़ों की जरूरत है। लास्ट मोमेंट पे आप, मैं चाहूँ सब कुछ पढ़ा दूं, मैं बोलूँ सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, ऐसा नहीं दोस्तों। लास्ट टाइम पे आपको क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सब कुछ आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, पर जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप आराम से डाइजेस्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे ये होने के बाद लास्ट है दोस्तों 80। अब देखो दोस्तों 80 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 3 11 12 13। फोर्स अगर नीचे है तो क्लॉकवाइज आएगा, मतलब माइनस विच इज इक्वल टू 0। काउंटिंग कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे देख लिया करो तो गड़बड़ नहीं हो। इसमें से 3 फोर्सेस नीचे की ओर है, मतलब 3 माइनस है, एक ऊपर की ओर है, ठीक है। अब देखो जो सभी का कैलकुलेशन कर दो, -120 इंटू 5 -90 इंटू 6 -80 इंटू 13। द करेक्ट आंसर इज RB साइन ऑफ 60 इंटू 10। ये पूरे का आंसर कितना है, जब मैंने कैलकुलेशन किया तो -218, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ तो प्लस 2180। अब दोस्तों यहाँ पे 2180 डिवाइड बाय साइन ऑफ 60 इंटू 10। द करेक्ट आंसर इज आरबी। आरबी का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है, 251.72 किलो न्यूटन ना, किलो न्यूटन।
आ गया। आरबी का आंसर मिल गया दोस्तों, आरबी हमें पहला एक रिएक्शन पार्ट मिल गया 251 पॉइंट समथिंग, यस। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब तुरंत आपको क्या करना है पता है, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स एंड समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ना 2 बार चेक कर लिया करो पेपर में, नहीं तो आप सब करने के चक्कर में सब खराब। ऐसा सम सॉल्व करो कि जो आपका राइट हो, इसको 2 बार चेक करो मैंने डिस्टेंस सही लिया कि नहीं, फिर उसका मूवमेंट चेक करो, फिर एक बार मूवमेंट चेक कर लो, फिर लगभग समझ जाना आप सही हो। और दोस्तों यहाँ पे समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, ओनली एक फोर्स दिख रहा है एफ ए, इस साइड जा रहा है तो प्लस, एक फोर्स ये दिख रहा है इस साइड जा रहा है तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस आर बी कॉस 60 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एच ए, अब ये आर बी वहां पे जाएगा, तो आर बी वहां पे जाएगा तो 251.72 कॉस 60 द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर आप टी शर्ट पहन के क्यों पढ़ा रहे हो, रीजन क्या है पता है क्यों पढ़ा रहे हो बताऊं, क्योंकि ना आपका लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एसी बंद करना पड़ रहा है, और पता है ठंडी का सीजन है, बट ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, किलो न्यूटन प्रॉब्लम बहुत हो रहा है दोस्तों। और आपको इसका डायरेक्शन पता है हॉरिजेंटल है, तो ये डायरेक्शन मेंशन करना तो कर लो 125 समथिंग, यस। तो यहाँ पे गर्मी बहुत हो रहा है, क्योंकि मैं अगर लाइट चालू कर दूंगा, एसी चालू कर दूंगा, तो मैंने अभी पूरा लाइट बंद किया, बस ये सब इन्वर्टर पे सेटअप चालू रखा है कि आपका लेक्चर अगर बीच में लाइट चालू रखूंगा, बीच में अगर लाइट आया गया तो पूरा मेरा वीडियो खराब हो जाएगा। अभी मेरा नया स्टूडियो बन रहा है, फिर वहाँ पे ये फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी मैं इतने सारे इलेक्ट्रिशियन को बुला दिया हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाता है। कोई अगर आपके पास अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो तो प्लीज़ बताओ, क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये एक बार देख लेना दोस्तों एकदम परफेक्ट आया कि नहीं आया। फिर से देखो यहाँ पे बस आरबी का वैल्यू पुट करना था 251.72 इंटू कॉस ऑफ 60, हाँ हाँ एकदम परफेक्ट है। अब दोस्तों इसके बाद समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 0। अब मुझे लग रहा है कि हमने रिएक्शन एट बी फाइंड आउट कर लिया है, और एच ए का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, बस ये समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस एट। अब देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर है दोस्तों, हमेशा ऊपर की ओर कोई भी फोर्स जाता है तो प्लस, ये नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस, ये नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या आ रहा है दोस्तों, आर बी साइन 60, और ये नीचे की ओर आ रहा है तो दोस्तों -80 विच इज इक्वल टू 0, -80 आर बी ऊपर की ओर, और ये वाला पार्ट नीचे, ये वाला पार्ट भी नीचे, हाँ। अब बस मुझे यहाँ पे क्या करना है पता है, आर बी का वैल्यू पुट कर दो और डायरेक्ट सॉल्व कर दो, तो -120 -90 प्लस आर बी का वैल्यू कितना है, आर बी ये देखो ये 251.72 इंटू साइन 60 -80, तो मेरा आंसर ये आया 72 आ रहा है। अगर बताओ आपका कमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है, मेरा बीए का आंसर 72 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका क्या आ रहा है, एक बार आप कैलकुलेशन देख लेना। मैंने फिर से मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, 120 -90 प्लस आर बी का वैल्यू कितना है 251.72 इंटू साइन 60 -80, द करेक्ट आंसर इज -72, मतलब इक्वल के वहां पे गया तो 72 आएगा। चलो लिख दे रहा हूँ, आपका क्या आ रहा है मुझे बता सकते हो, किलो न्यूटन। हो गया लेटेस्ट सम आपका सॉल्व हो गया, पूरे मार्क्स मिल गए। अब चलते हैं दोस्तों, देखो पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, सम भी समझा दिया। अब बताओ अब ये सम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, बोलो फास्ट, ये सम आपसे सॉल्व हो सकता है कि नहीं। अगर वो सम मैंने आपको समझा दिया तो ये यूं ही आप सॉल्व कर लोगे, बट इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। फॉर द बीम लोडेड, या कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन ए एंड बी, और हमेशा याद रखना रिएक्शन एट ए इज 0, यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है पर आपको लिख के आएगा रिएक्शन एट ए इज 0। तो ये हमेशा याद रखना, रिएक्शन एट ए, आपको अगर कभी भी एक और अननोन आया तो आपको कोई एक कंडीशन दिया रहेगा, तो यहाँ पे मेंशन था रिएक्शन एट ए इज 0, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मई 20, मैं बोल रहा हूँ जून 2025, अभी रिसेंट। चलो सबसे पहले कारनामा करते हैं। कारनामा, कारनामा की शुरुआत ए से, एंडिंग कहाँ पे हो रहा है सर, एफ पे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसा एक सम बुक में है पर वहां पे भी आप पूरा चेक करोगे वैल्यूज अलग है।
तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे से ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे दो रिएक्शन आएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आर ए एच ए वी ए वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। अब देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये सब भी लिखते टाइम ही थोड़ा सतर्क रहना है, बाद में चीज़ें सही हो जाती है। 40 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे एक मूवमेंट है 20 किलो न्यूटन मीटर। ये आपको जस्ट वो मूवमेंट वाले पार्ट में ऐड कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके ये ओ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है मुझे यहाँ से प्रॉपर नहीं दिख रहा, ओ है क्या, ए डी मैं ले रहा हूँ इसको, डी, चलो इसको डी लिख दे रहा हूँ, डी। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर का है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से डी से बी यहाँ ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, ट्राइंगल आया। ट्राइंगल में हम क्या लेते हैं दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है दोस्तों 3 है, इंटू हाइट, हाइट क्या है दोस्तों 24 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर कितना है 24, और वो हम कितना लेंगे दोस्तों 1/3 पे, मतलब यहाँ 3 मीटर दिया है, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 36 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों 1 मीटर। और कुछ है यहाँ पे, बस एक ही दिखाएंगे क्योंकि ट्राइंगल है। जब ट्रेपेजियम आएगा तो दो दो हम दिखाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का बचा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा 3 है, तो ये 1 हो गया, तो ये बचा कितना 2। ये चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ये जैसे ही एंड हुआ, अच्छा यहाँ पे एक रोलर भी है, यहाँ पे आपको एक रोलर सपोर्ट दिया है दोस्तों बी पे, बी पे रोलर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रोलर पे आर बी लेना है, परपेंडिकुलर, सीधा, ऐसा सीधा रिएक्शन। और यहाँ से ई तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या आएगा पी, और ये डिस्टेंस है दोस्तों 1 मीटर। कितना डिस्टेंस है 1 मीटर। और यहाँ से ई से लेके लास्ट वाला डिस्टेंस है कितना दोस्तों 2 मीटर। तो एक बार पूरा पार्ट फिर से चेक कर लो, ये 2 1 3 3 और 3 6 1 7 8 9, ठीक है। लास्ट से आरो एफ है, उसके बाद पी है, फिर ये वाले पार्ट को हमने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। 1 के डिस्टेंस पे 36 और समथिंग 40, ठीक है सर। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। प्लीज़ यार, ऐसा अगर क्वेश्चन एक आक आया ना तो शानदार तरीके से लड़ लेना उससे। अब यहाँ से देखो, मूवमेंट ऐसे आपको एक लाइन लिख के आएगा, है इसके अंदर। जब अगर ऐसा अननोन है तो यहाँ लिख के आएगा, बहुत सारी चीज़ें हम मेंशन नहीं, बाद में बताते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे लिख के आएगा कि ऐसा, सम बुक में देखना वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे लिख के आएगा कि रिएक्शन एट ए इज 0। रिएक्शन एट ए, अब देखो रिएक्शन एट ए इज 0। अगर रिएक्शन एट ए इज 0 है, मतलब ए पे जो भी रिएक्शन है उसका आंसर 0 आएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो कुछ अगर एक्स्ट्रा अननोन आया तो कुछ ना कुछ तो हमें दिया होगा बैलेंसिंग के लिए, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे पहला, सबसे पहले वही मूवमेंट, समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। कौन से पॉइंट से मूवमेंट लूँ दोस्तों? अब सीधी सी बात है, मूवमेंट कहाँ से लोगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं तो आपको बोलूँगा यहाँ ही से लो। मैं यहाँ ही से लेता हूँ बार बार, क्योंकि अब वेल से 0 है, पर वहीं से लो। तो चलो मैं यहाँ से ले रहा हूँ मूवमेंट। कहाँ से ले रहा हूँ दोस्तों? ए से, विच इज इक्वल 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो, ये 40 है। अब 40 यहाँ ऐसा लिख देना, क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम माइनस लेंगे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 40 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों 2। ऐसे रहेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब माइनस। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद 36 इंटू 2 और 1 3, 3 और 2 कितना आएगा दोस्तों 3 और 2 और 2 4, 4 और 1 5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो देखो आर बी हम लेंगे, आर बी इंटू देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5। अब दोस्तों ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस होगा। अब लास्ट वन इज पी मल्टीप्लाई बाय,
अब देखो दोस्तों यहाँ तक हम 6 आए हैं ना, तो ये 7 हो जाएगा इसमें, और नीचे की ओर है तो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस, और तो कुछ नहीं बचा, विच इज इक्वल टू 0। क्रॉस चेक कर लो, 1 2 3 4 फोर्सेस है, ठीक है, जिसमें से 3 फोर्सेस नीचे की ओर है। हाँ, अब दो दो अननोन से तो ये डायरेक्ट सम सॉल्व नहीं होगा, बस इसको सिंप्लीफाई करके रख दो, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला भी सम लिया, नहीं तो ये आपको सॉल्व करने देता। और अगर आप ऐसे सम सॉल्व कर लिए तो हो गया। और अगर आपके पास मेरा एप्लीकेशन है तो और आप उसमें भी मैंने और एक्स्ट्रा कराया है, वो देख लो, फटफट हो जाएगा काम। या तो यूट्यूब पे देख लो, हो गया काम। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी फॉलो करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है। ये पेपर में जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा है। तो देखो ये पूरे का कैलकुलेशन 260 होता है, तो ये देखो 6 RB माइनस 7P विच इज इक्वल टू 260, एंड ये हो गया, ठीक है। अब ये होने के बाद दूसरा, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, देखो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस एट वाई ले रहा हूँ, तो ये अननोन मिलेगा ना। समीशन एक्स लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को पता है ये 0 ही होने वाला है, एक्स लेके कोई मतलब ही नहीं है। तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, देखो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो VA है ऊपर की ओर है, प्लस आएगा, 40 नीचे की ओर है, माइनस है, नीचे की ओर हम माइनस लेते हैं। इसलिए कल मैंने बहुत मेहनत किया था आपको सब चीजें बताने के लिए कि अब फटाफट आपको समझ में आया। 36 है, RB ऊपर है प्लस है, P नीचे है माइनस है, विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो VA आपको पता है 0 है, ये 0, ये दोनों का कैलकुलेशन कर दो दोस्तों, 40 माइनस 36, एक सेकेंड दोस्तों, -40 माइनस 36 विच इज इक्वल टू -76। मैं ये 0 लिख ही नहीं रहा हूँ, आपको पता है VA इक्वल टू 0 है। तो देखो RB माइनस P विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 76, उस साइड जाएगा तो प्लस होगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कैल्सी यूज करने आता है, फटफट कैल्सी से यूज करो, खुद से भी कर सकते हो। अगर चाहिए खुद से करना है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, पर जाओ मॉड में, 5 में और 1 में, क्या आएगा 6, क्या आएगा -7, क्या आएगा 260, क्या आएगा 1 -1, क्या आएगा 76। द करेक्ट आंसर इज द RB which is equal to 272 किलो न्यूटन, and next answer is P which is equal to 196, 196 क्या है दोस्तों, न्यूटन। हो गया। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर ली। अगर आप चाहिए तो एक बार आप कैलकुलेटर में देख लेना क्या आंसर आ रहा है। मेरा तो यही आया, आपका क्या आ रहा है। इक्वेशन तो परफेक्ट है, बस कैलसी में एक बार चेक कर लेना, फिर से चेक कर लूँ क्या। 6 माइनस 7 260, क्योंकि ये बुक में सम्स है नहीं तो क्रॉस चेक अपन नहीं कर पाते, पर मैंने ये 2-3 बार यहाँ पे अभी देखा तो परफेक्ट है, अपना आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ किलो न्यूटन आएगा, न्यूटन नहीं आएगा, मार्क्स चले जाता। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है जो इसके अंदर आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों, वो है, देखो मैं आपको इसके ऊपर ना एक और कल वीडियो देने वाला हूँ, उसमें एक स्पेशल सम देने वाला हूँ स्पीयर वाला, पर यहाँ पे स्पीयर का जो बेसिक सम पेपर में पूछा जाता है वो सॉल्व करके दे रहा हूँ। अब देखो स्पीयर का जो सम पूछा जाता है दोस्तों, लेबिस थ्योरम। अब लेमिस थ्योरम से रिलेटेड मुझे एक पार्ट आपको बताना है, देन उससे रिलेटेड अभी रिसेंटली जो सम पूछा गया है ना पेपर में, वही वाला सॉल्व करा देता हूँ। अब देखो लेमिस थ्योरम से रिलेटेड, अब यहाँ पे समझो, या तो तीनों के तीनों फोर्स आउटर डायरेक्शन में होंगे, एक यहाँ पे फोर्स है, दूसरा यहाँ पे फोर्स है, तीसरा यहाँ पे फोर्स है। समझो मैंने इसको F1 लिखा, इसको F2 रखा और इसको F3 रखा, और समझो यहाँ पे एंगल है अल्फा, यहाँ पे है बीटा और यहाँ पे गामा। समझो हाँ, या तो लेमिस थ्योरम कब अप्लाई होगा, जब तीन फोर्सेस रहते हैं दोस्तों और तीनों के बीच का एंगल पता है, और जैसे उसमें से कोई फोर्स गायब है या कोई एंगल गायब है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अब देखो यहाँ पे तीनों फोर्स बाहर की ओर है, अगर तीनों फोर्स अंदर की ओर है तो भी हम लेमिस अप्लाई कर सकते हैं। अगर समझो सेम यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सेम टू सेम, मैं यहाँ पे समझो टेंशन T1 ले रहा हूँ, यहाँ पे टेंशन T2 और यहाँ पे T3। अब लेमिस अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सबसे पहले F1,
मैथ में आपने साइन रूल पढ़ा है ना, उसी तरह से लेना है F1। अब F1 से रिलेटेड कौन सा एंगल है, F1 के अपोजिट अल्फा, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा। दूसरा क्या आएगा दोस्तों F2, F2 के अपोजिट कौन सा एंगल है, ग्यामा, साइन ग्यामा। F3 के अपोजिट कौन सा एंगल है दोस्तों, साइन ऑफ बीटा। ठीक है, तो बस यही लेमिस थ्योरम है। यहाँ पे T1 के अपोज क्या आएगा, साइन अल्फा। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी सम आया तो आपको ये पता होना चाहिए। और कभी भी दोस्तों कोई भी पार्ट अगर आपको केजी में दिया रहा, जैसे यहाँ पे कोई पार्ट ऐसे दिया है 98 केजी, तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9.81 से। बाकी इससे रिलेटेड एक सम्स मुझे बताना है, पर उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझा देना चाहता हूँ, तो सम और अच्छा समझेगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आ सकता है। देखो अगर कहीं पे ऐसा स्पीयर है और समझो ऐसा है, ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे कुछ एंगल्स दिया है, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे कोई एंगल है 20 और यहाँ का एंगल है 40, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वेट दिया होगा, जो भी दिया होगा न्यूटन में, केजी में दिया होगा तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करो। और हमेशा याद रखना दोस्तों, इसको लेमिस से ही सॉल्व करेंगे। एक ये है फोर्सेस, एक हमेशा यहाँ पे आएगा, देखो सरफेस है ना, उसको अपोज करेगा, एक यहाँ पे रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे समझो मैं ए ले रहा हूँ तो आर ए, यहाँ पे बी ले रहा हूँ तो क्या आएगा आर बी। बस आपको क्या समझना है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे अगर कोई मैं फोर्स डिनोट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा, ये देखो ये जो पार्ट है, आपको पता है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे ना 90 का एंगल तैयार करेगा। कितने का एंगल तैयार करेगा दोस्तों, 90 का, क्योंकि यहाँ से टेंजेंट जा रहा है ना, ये देखो ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट और ये 90 का एंगल बनाएगा। और यहाँ एंगल कितने का है दोस्तों, 20 का। तो मुझे कोई बता सकता है ये एंगल कितने का आएगा, तो 90। और दोस्तों या तो आप कह रहे हो 90 है ना ये, तो इसको भी 90 में से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 70 आएगा। कितना आएगा, 70। या तो पूरे का प्लस करके 180 में से माइनस करो, पर सबसे अच्छा है कि आप इसको 90 में से माइनस कर दोगे। जैसे इसको 90 में से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 50। तो आपके लिए सम बहुत आसान हो जाएगा। देखो आपके लिए सम पता चल जाएगा, एक ऐसा है, देखो एक पार्ट ऐसा है, सब अंदर की ओर जा रहे हैं, और एक पार्ट ऐसा है। अब देखो दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, करना कुछ नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अपने को एंगल पता है 50 है, मतलब ये वाले के साथ विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस एंगल कितना है, 50 है, मतलब ये एंगल 50 है पर ये 90 है, तो पूरा मिला के ये पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर 90 है ये तो हमें पता है, और ये 50 है यहाँ पे, तो 90 और 50 मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 और 50 140। वैसे ही सेम दोस्तों देखो ये विथ रेफरेंस ऑफ एंगल कितना है, 70 है। अगर ये एंगल 70 है, वैसे 70 लग नहीं रहा है, और ये 90, अगर ये दोनों को मैं प्लस कर दूं तो 90 प्लस 70 160, और जो बचा हुआ एंगल है दोस्तों ये आ जाएगा। तो अब पूरे का प्लस कितना आएगा दोस्तों, 360। 360 में से माइनस कर दो, ये हो जाएगा। अब इसमें से दोस्तों फिर आपको ये वाला वैल्यूज पता है, तो ये दो वैल्यूज आप निकाल सकते हो रिएक्शंस के। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए लैमिज कैसे हम अप्लाई करते हैं। और कल मैं इससे रिलेटेड एक और सम और दूंगा। अभी देखो ये वाला सम ना अभी रिसेंटली कौन से पेपर में पूछा गया था, पहले पेपर देख लूँ। आ गया यार पेपर। हमेशा पढ़ाई करते टाइम पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाई किया करो, तो अच्छा रहेगा। इसमें तो दिखने, हाँ इसमें भी देखो लैमिज का एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बी में लैमिज का क्वेश्चन आया है इसके अंदर, केटी वाले पेपर में, और रेगुलर में भी लैमिज का क्वेश्चन आया। एक सम आया है यहाँ पे, ऐसा ही सम एक सम है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेम बी में ही है, तो वो सम उससे सॉल्व हो जाएगा। चलो पहले ये वाला बता दूं फास्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सिलेंडर ऑफ वेट 500 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे जो एंगल है दोस्तों कितने का है, 50 है, यहाँ पे जो एंगल है कितने का, 30 है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वाला डायरेक्ट एंगल अब आपको पता है, यहाँ वाला एंगल विथ, अगर ये 50 है तो 90 माइनस 50 करोगे तो ये 40 आएगा। और दोस्तों यहाँ का जो आप रिएक्शन लोगे परपेंडिकुलर का, तो ये कितना है दोस्तों, 30 है, तो ये सीधी सी बात है 60 आएगा। एक झटके में समझ में आए। यहाँ जो सेंटर में वेट है वो दोस्तों कितना है, 500 न्यूटन।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, कैप्ट ऑन टू इंक्लाइन प्लेन, डिटरमाइन द रिएक्शन रिएक्शन एट कॉन्टेक्ट पॉइंट ए। यहाँ पे देखो ए मेंशन है तो ये आर ए हो जाएगा, यहाँ बी मेंशन है तो ये आर बी हो जाएगा। ये अपने को निकालना है, एक झटके में आप निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, देखो ये एक ऐसा है एक ऐसा है, ये अंदर की ओर आ रहा है, ऐसे आप इसको नीचे भी ले सकते थे, ये अंदर की ओर जा रहा है, ये भी अंदर की ओर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे जो हम एंगल लेंगे वो कैसे लेंगे, मैंने आपको पीछे समझाया, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हूँ। आपको क्या करना है, ये वाले एंगल में बस 90 प्लस कर दो, 90 प्लस 60 कितना होगा 150, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये वाले एंगल में 90 प्लस कर दो 130, और ये दोनों को प्लस करके 360 में से माइनस कर दो, कैलसी गिर गया, दोनों को प्लस करो, एक सेकेंड दोस्तों, 360 माइनस 130 माइनस 150, द करेक्ट आंसर इज 80। यहाँ पे एंगल कितना है दोस्तों 80। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया तो आपका काम हो गया दोस्तों। ये आपको पता है कितना है 100 न्यूटन, ये आपको नहीं पता है आर ए, और ये आपको नहीं पता है आर बी। अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, अगर आया इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आएगा, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम यहाँ पे आप लिखना। अब देखो दोस्तों ये 100 है, सॉरी 1000 है, गलती से मैंने 100 लिखा, सॉरी 500 है, ये कितना है दोस्तों 500 न्यूटन, 500 अपॉन, अब देखो ये अगर 500 है तो उसके अपोजिशन क्या है 80 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ 80 डिग्री। अब दोस्तों ये अगर ये साइन ऑफ 80 है तो देखो ये क्या है आर बी, अब इसका अपोजिशन कितना है 130, तो साइन ऑफ 130 डिग्री, और ये आर ए है, इसका अपोजिशन कितना है दोस्तों 150, तो साइन ऑफ 150। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो देखो आर बी अगर आपको लाना है तो ये दोनों का, ये वाले पार्ट को यहाँ पे भेज दो, तो देखो यहाँ पे आर बी 50 500 अपॉन साइन 80 इंटू, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा इंटू होगा साइन 130। है बहुत गर्मी लग रहा है, 388। आरबी का आंसर कितना आएगा दोस्तों 388.9 न्यूटन है क्या भाई, हाँ न्यूटन ही आएगा ना, न्यूटन। मैं चाहता हूँ इसका कमेंट करके बताओ, बस ये वाला पार्ट यहाँ भेज दो आ जाएगा। तो एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे हमारे आरबी का आंसर परफेक्ट आया कि नहीं। आरबी का आंसर, आरबी आरबी आरबी, हाँ यस, आरबी का आंसर 388.9 एकदम परफेक्ट है। दूसरे वाले का 253 है, देखो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट है, अब नेक्स्ट पार्ट की बात हो रही है दोस्तों। देखो नेक्स्ट पार्ट का ना, ये देखो, अ व्हील ऑफ वेट, एक व्हील है, मैं चाह रहा हूँ इसी में आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। व्हील का जो वेट है दोस्तों कितना है 1000 है, हाँ, रेस्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, उसके ऊपर है, इट कैप्ट फ्रॉम रोलिंग डाउन बाय द स्ट्रिंग एसी। अब स्ट्रिंग है तो वहां पे टेंशन आएगा दोस्तों, ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन आएगा टी ए अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन एट पॉइंट डी, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा आर डी, और आपको इसका एंगल भी पता रहेगा 45 आएगा, क्योंकि अगर ये 45 है तो मेन मैटर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये W इक्वल टू 1000, ठीक है सर, ये समझा सर, ये वाला भी समझ में आया सर, ये वाला ना आर डी, और सर ये अगर 45 है, ठीक है, चलो ये देखता हूँ मैं, उसके बाद सर ये है, ये वाला यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, आप चाहिए तो वहां पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे मेन एंगल का मैटर आता है दोस्तों, मेन एंगल का। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो एंगल है, देखो अगर ये एंगल 45 है, ध्यान से देखना, ये अगर 45 है तो ये पूरा कितना आएगा, देखो देखो ये अगर 45 है तो बाय अल्टरनेट एंगल ये भी 45। यहाँ से दोस्तों स्ट्रिंग आया है, स्ट्रिंग का कुछ एंगल दिया है 15 डिग्री, हाँ, तो विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस एंगल कितना बचा 45 माइनस 15 कितना बचा 30।
मतलब विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो ये वाले स्ट्रिंग का अगर मैं लिखूं विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस, एक सेकंड, विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस यहाँ पे ये वाले पार्ट का एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों 30, ये पूरे को प्लस करूंगा 90, तो ये पूरे का प्लस कितना आएगा दोस्तों, इस पूरे का 120, यहाँ पे एंगल कितना आएगा 120 का, ये तो आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे कितना 45 प्लस 90, देखो 45 प्लस 90 करोगे तो कितना आएगा 135, और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट एंगल लूँ तो ये पूरे का प्लस करो 135 प्लस 120, 360 माइनस आंसर, सॉरी 360 माइनस आंसर 105, यहाँ पे एंगल कितना आएगा 105। अब यहाँ पे हाँ ये देखो टेंशन है आपका ये, अब बताओ सॉल्व कर लोगे कि नहीं, लेमिस से अब सॉल्व कर लो। अब लेमिस से फटाक से सॉल्व करके आंसर बताओ, एक बार बस मैं एंगल चेक कर लूँ कि मैंने एंगल परफेक्ट निकाला कि नहीं। बस अभी आपको हर समय ऐसे नहीं सॉल्व करना है, बस आपने उस तरह से सॉल्व किया तो काम हो गया। अब देखो यहाँ पे 135 अपना परफेक्ट है, 120 आया परफेक्ट है, 105 परफेक्ट है, मतलब बहुत परफेक्ट है और बहुत कम टाइम में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको देके एकदम मस्त समझा दिया। अब आप कमेंट करके मुझे इसका एंगल बताओ। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पार्ट कराया, बस इसमें का एक मतलब ये वाले पार्ट का जो सम आता था वो सम कराया। हो सकता है कि मे भी अगर इस तरह का एक सम आया तो 2 सम हो जाएगा इस टॉपिक का, पर एक सम तो कंफर्म है आगे वाला जो करवाया था। और एक इससे रिलेटेड एक और पार्ट है, कल अगर मेरे पास टाइम मिला या तो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस डाले हैं, एप्लीकेशन पे सब चीज़ें अवेलेबल है, बना दूंगा, पर ये लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज का मजा ही कुछ और है। अब इससे रिलेटेड लेटेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन है, वो सॉल्व करके बताओ उसका आंसर कितना है। और प्लीज़ लेमिस थ्योरम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व करो और मुझे बताओ कि उसका आंसर कितना है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि यस सर इसका आंसर यही आएगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको और मजा आएगा। कौन से पेपर में वो भी मैं आपको बता दूं, दोनों ही पेपर में दिया हुआ है दोस्तों, इजीली बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं आपको पूछना चाहता हूँ इसका आंसर, इससे ना आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। देखो यहाँ पे है, ऐसा है एक सम, यहाँ देखो 20 है, यहाँ पे ये पार्ट है और यहाँ से टेंशन दिया है, और हमें विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस एंगल पता है, विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस 60 डिग्री, मतलब वो इतना मैटर करने की जरूरत नहीं है। और हमें दोस्तों इसका सिलेंडर का मास दिया है 25 kg, तो आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो, 25 इंटू 9.81 इक्वल टू न्यूटन हो जाएगा ये। साथ में यहाँ से एक रिएक्शन आएगा, उसका एंगल ये अगर 20 है तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा दोस्तों 70 डिग्री, और ये वाले का तो आपको एंगल पता ही है, विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस 60 है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये पार्ट ऐसा है, हाँ ये वाला पार्ट ऐसा है और ये वाला पार्ट ऐसा है। अब देखो हर एक का आप एंगल देखो, यहाँ पे इसका जो भी वैल्यूज आ रहा है वो लिखो, इसका जो वैल्यूज आ रहा है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में जो नेमिंग होगा, समझो यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ तो यहाँ पे आर ए है, यहाँ पे जो नेमिंग है दोस्तों ये देखो ये टेंशन है तो टी बी है। अब यहाँ पे विथ रेफरेंस ऑफ देखो 60 है तो 60 में आप 90 को प्लस करके आराम से निकाल लो, ये आपको पता है 70 प्लस 90 करके ये निकाल लो, ये आ गया। लेमिज अप्लाई कर दो, लेटेस्ट पेपर का सब, कौन से पेपर में सम आया था आप जाके देखना। इससे क्या होगा पता है, हाँ, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा कि यार सम तो समझ में आ रहा है सर। दिसंबर 2025 ये वाले पेपर, अरे 2025 बोल रहा हूँ 2024, ठीक है। अब देखो 2024 में ये सब, और एक और देखो लेमिस का सब क्लियर कट, दूसरे पेपर में लेमिस का एक और सम आया। देखो यहाँ पे इन्होंने एक फिक्स दिया, देखो 3 पार्ट दिखाई दे, तुरंत समझ जाना लेमिस है पेपर में। और मैंने बार बार बोला है कि इस सब्जेक्ट में रट्टा मारू मत करना, दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल ऐसा दिया है दोस्तों 30, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 40। अब मैं बोलूंगा सभी को टेंशन आउटवर्ड ले लो, सभी का। अब ये एंगल 30 है तो इसको 90 प्लस करके ये पूरा निकाल लो, ये पूरा निकाल लो, जो बचा ये है, यहाँ पे आप डाल दो 10A 10B और ये वैल्यूज है। तुरंत दोस्तों आपको ये टेंशन निकालना है ए का, ए बी का, यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे पॉइंट क्या है दोस्तों बी।
और आपको दूसरा टेंशन बीसी का निकालना है, टेंशन बीसी। हो गया। प्लीज इसका कमेंट करके आंसर बताओ भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो सर है ना, ये इसके हाथ में ना, सर के हाथ में हमेशा क्वेश्चन रहता है। और ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी नहीं पढ़ाता है, क्वेश्चन वाइज पढ़ाता है टीचर, और इसलिए पेपर में मजा आता है। अगर इस टाइप में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, हमेशा पेपर जो है वो, हमेशा जब पेपर तैयार होता है ना दोस्तों, तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आता है, पर अगर इस टाइप में अगर आ गया तो आप मस्त दो क्वेश्चन सीधा सीधा निकाल लोगे। मतलब इस लेक्चर से आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर का कुछ नहीं तो दोस्तों 11 मार्क्स का पार्ट कंप्लीट हुआ है। 11 मार्क्स फिक्स हो गया दोस्तों इस लेक्चर से। 11 मार्क्स लेमिस का जाके चेक करो, 3 मार्क्स का पार्ट, और दोस्तों 8 मार्क्स का पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में कराया। तो एक हार्ड तो चलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। चश्मा भी निकाल देता हूँ। अब बताओ कल कौन सा चाहिए वीडियो, बोलो, क्योंकि अब कल मुझे थोड़ा एक दिन बहुत सारा मेरा काम पेंडिंग है, बाकी का वो सब करने दो। ऑलमोस्ट आपका मैंने बोला जाए तो 3 मॉड्यूल के आसपास पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब एक लास्ट का रोबोटिक्स है, उसका नोट्स एप्लीकेशन पे मैंने अरेंज कर दिया है। उस पर अगर मेरे को टाइम मिला तो नोट्स से रिलेटेड कुछ एक आध थ्योरी बना दूंगा। और 4 लेसन हो गया आपका। और क्या चाहिए, 4 मॉड्यूल हो गया ना। फ्रिक्शन का पार्ट बाकी है, फ्रिक्शन पे एक ब्लॉक वाला सम बस बताना है, हो गया। और इसमें एक स्पीयर वाला सम बता दूंगा तो और अच्छा हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।